अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, इस टाइम सुबह सुबह का वक्त है, 7 बजे हुए हैं और जो मैं इतने अरसे से आपको इसलिए दिखाई नहीं दी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम चल रहे थे घर पे। सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो ये है कि हम लोग मूव हो रहे हैं यहाँ से। और अभी मैं आपको जो हंगामा आँखों के ऊपर आपके हंगामे हो जाएंगे, मतलब इतना खलारा पड़ा हुआ है कि इसको देख देख के ऑफ कोर्स अब एक ऐसी ट्रांजिशन होती है जिससे आपको गुजरना ही होता है, यानी कि ये गंद निकलना ही है। गंद तो खैर नहीं है, चीज़ें हैं इस्तेमाल की। तो ऐसा लगता है जैसे खलारे जो हैं इस टाइम, ये जो है बेड हम लोगों ने निकाल दिया था और वो खोल दिया है। बाकी चीज़ें जितनी भी हैं वो कबर्ड्स में से निकल रही हैं। अब पता चलता है कि कबर्ड्स जो हैं वो कितनी चीज़ें अपने अंदर समेट के बैठी होती हैं। और ये इधर देखें जी, इधर भी जो सारा साजो सामान है वो बिखरा हुआ है। क्या आप क्या कर रहे हो कार सीट के अंदर? हाँ, ये क्या तरीका कार है ज़िंदगी का। तो अब कुछ जो बॉक्सेस हैं वो हमने शिफ्ट कर दिए हैं, कुछ जो हैं वो हो रहे हैं। एवरीथिंग इज़ मेस्ड अप। रात देर तक करते रहे हैं तो इतने थक गए कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई मज़ीद कुछ करने की। तो जो जैसा था बस उसको वैसा छोड़ा और सोचा कि चलें सुबह कर लेंगे। तो अब सारा कुछ जो है वो जो बिखरा बिखरा है, अब मैं सीधा आई हूँ किचन में क्योंकि पहले हम नाश्ता करेंगे फिर ही हमें कुछ एनर्जी मिलेगी कुछ खाने की। ये किसी ने एप्पल खाना तो बता दो। आपने खाना है? आपके लिए नाश्ता बना रहे हो ना, फिर उसके बाद हम खाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले किचन में दाखिल हुई हूँ मैं, और ऊपर हस्बैंड जो है वो बाकी काम जल्दी जल्दी कर रहे हैं और मैं यहाँ पे नाश्ता बनाऊँगी। नहीं देते तो जल्दी जल्दी नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद जो सामान मज़ीद लेके जाना था वो लेकर गया। और जब इन्होंने फ़्रिज खोली तो मैंने सोचा ये तो मेरे लिए गोल्डन टाइम है कि मैं इसको डीप क्लीन कर लूँ। वैसे तो खैर आप उसको वैसे भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़्यादा अच्छा डीप क्लीनिंग होगी। और अब यकीन करें कि काफ़ी टाइम मुझे इसको लग गया। एक एक बॉक्स को निकाला, धोया और उसको फिर सुखाने के लिए रखा। और यहाँ पर मेरे बेटे ने खा के वहीं छोड़ दिया और गाड़ियाँ भी उसकी पड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ बीच में अब गंदे कपड़े भी थे, उसकी भी मशीन लगाई लें। यानी कि जब आप घर मूव कर रहे होते हैं ना, तो बाकी जो डेली की चीज़ें होती हैं वो साथ साथ चल रही होती हैं और फिर बीच में घर भी मूव हो रहा होता है। और जब आपको थोड़ा मसला हो ना लग, यानी कि अगर आपका मतलब मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा गंद नज़र आता है या बहुत खलारा पड़ा हो तो मेरा दिमाग घूम जाता है, मुझे समझ नहीं आता, मैं फोकस नहीं कर पाती कि क्या काम पहले करूँ क्या ना करूँ। और यहाँ पर जी गाड़ी आ गई है। बेसिकली हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द सामान जो था ना वो फेंकना था क्योंकि वो पुराना हो गया था। और बस कुछ चीज़ें जो हमें मतलब जो हमारी बिल्कुल तकरीबन न्यू ही थी वो हमने लेकर जानी थी। तो उसके लिए हमें इतनी सी गाड़ी में हुआ जिसमें हमारा सामान काफ़ी हद तक चला गया। काफ़ी हद तक नहीं बल्कि तकरीबन सारा हमारा सामान चला गया। और ये बेचारे मर्द जो हैं ये फ्रिज को उठाते हुए, और आपको पता है ये तकरीबन तीसरी दफ़ा है कि हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। एंड मेरे ख्याल से बल्कि 3 से भी ज़्यादा 4 दफ़ा आई थिंक मैंने शिफ्टिंग की है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए शिफ्टिंग करना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब तो मैंने आसानी से कर लेनी है। लेकिन इस घर में हमें रहते हुए तकरीबन 3 साल हो गए थे और मैंने देखा है कि जितना अरसा आप किसी जगह पे रहते हैं उतना ज़्यादा आपका एशियन फैमिलीज़ बहुत चीज़ें जमा करने लग जाती हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमने कितनी चीज़ें अपने साथ जमा कर ली हैं, लेकिन जब आप मूव करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है। तो पहले जो मैं मूव किया उसमें मैंने तकरीबन 6 मंथ्स 8 मंथ के बाद इस तरह से मूविंग हुई थी, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल था। लेकिन अब 3 साल के बाद बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लगा। खैर हम लोगों ने वहाँ सामान रखा और वापसी के आते वक्त मैंने खाना उठाया क्योंकि खाना पकाने की मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो ये हमारा फाइनल डे है जिसमें हम लोग फाइनली मूव कर रहे हैं। और हमने गाड़ी को भी बिल्कुल ट्रक बनाया हुआ था कि जो छोटा मोटा सामान था वो हम लेकर जा रहे थे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट इस टाइम मैं बहुत अजीब सा फील कर रही थी कि मुझे उदासी भी हो रही थी और साथ साथ खुशी भी हो रही थी कि हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और पिछली जगह को भी याद कर रही थी क्योंकि वहाँ पर मेरे जानने वाले लोग बन गए थे, मेरे दोस्त बन गए थे। इसी तरह मेरे बेटे के भी कुछ फ्रेंड्स बन गए थे। मैं उसके भी हाथ में भी थोड़ा सा उदास हो रही थी कि वो बेचारा अब कैसे नई जगह पर एडजस्ट होगा, नया स्कूल, नए लोग, नए टीचर्स।
तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में थीं और अभी तक मैं इसमें एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें रख दी हैं। अभी हमने कुछ प्रॉपर्ली यानी कि बस जहाँ जो जगह हमें मिली हमने वहाँ पर चीज़ें रख दी और बाद में मैंने सोचा कि मैं डिसाइड करूँगी कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, क्योंकि जब आप काम करना शुरू करते हो, उस घर में रहने लगते हैं, तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए या फलानी जगह होनी चाहिए। अच्छा, इसके जो पिछले ओनर्स थे उनको ब्लैक पेंट से कोई बहुत उनसीयत थी ना, उन्होंने एक रंग काला मंगवाया हुआ है और उन्होंने हर जगह ठोका हुआ है। और अभी जो है ये ऊपर के मैंने आपको क्लिप्स डाले हैं कि यहाँ पर शिफ्ट होने से पहले हम लोगों ने थोड़ी सी चीज़ें इसकी बेहतर की थी, क्योंकि मुझे वॉलपेपर्स पसंद नहीं है और मुझे नहीं मालूम था कि इस यूके के घरों में जो वॉलपेपर्स होते हैं उनके पीछे एक पूरी एक ना, जैसे समझ लो कि एक हाथी की दुम आपको नज़र आ रही होती है वॉलपेपर को, लेकिन जब आप उसको पील करने लगते हैं तो वो पीछे से पूरा हाथी निकल आता है। तो वो मेरे साथ कोई हिसाब हुआ यहाँ पे। पील करते करते तो पहले शुरू में तो मेरे हस्बैंड ने साथ दिया, फिर वो भी आराम से चुपके से निकल गए कि इनके बस का काम नहीं है। और अब यकीन करें मेरी हाथों की कलाइयाँ टूटने लग गई, क्योंकि उसके ऊपर कोई 10 वॉलपेपर्स उसके नीचे निकले थे और एट लास्ट भी ये नहीं हुआ कि दीवार आ गई, फिर भी वॉलपेपर थे। मैंने आखिरकार छोड़ दिया, मैंने कहा सॉरी अब मैं इसको मज़ीद नहीं कर सकती। फिर मैंने इसको इस तरह कर दिया कि इसके ऊपर हम पेंट करें तो वो पेंट बैठ जाए या सेटअप हो जाए ना। और ये मेरे हाथों का हाल है और बहुत ख़राब। बहरहाल इन्होंने पेंट किया, मेरे जो देवर आए हैं उन्होंने भी हेल्प कराई काफ़ी और हम सब ने मिलकर कर ही लिया कुछ ना कुछ। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आपको ज़रूर पेंट करने एक प्रोफेशनल बंदे से पेंट करवाना चाहिए। ये लोग मुझे कह रहे थे कि हम प्रोफेशनल बंदे से करवाते हैं, लेकिन आई वाज लाइक नहीं कि एक होमली फीलिंग आती है कि आपका ख़ुद से आप करें ना तो वो अच्छा लगता है कि आप अपनी ख़ुद की मेहनत डाल रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ आपको ज़रूर बाहर वाले बंदे से करवाना चाहिए, क्योंकि जिसका काम उसी को साझे। हाँ, अगर दीवारें बिल्कुल सादा सीधी सी हैं और कोई मसला नहीं है वॉलपेपर का, फिर आप चाहे ख़ुद कर लें। और ये बेचारे देखो यहाँ पर अभी ऊपर से उतार रहे हैं पेंट। ऊपर का काम फिनिश करने के बाद मैं आ गई नीचे कि मैं किचन को थोड़ा सा सेट कर लूँ, और क्योंकि किचन में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। यहीं पे खाना, मतलब सबसे मेन घर का जो इंजन है ना वो किचन है। तो यहाँ पे मैं फ़िगर आउट कर रही थी कि क्या करूँ क्या ना करूँ, और बाहर जो है वो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और पत्ते गिर रहे हैं और काफ़ी सारा जो था ना काम, इतना ज़्यादा काम होता है कि बस। बहरहाल करते करते मैंने ये सारा जो है ये फ़िनिश किया और अभी भी मैं कुछ चीज़ों को फ़िगर आउट कर रही हूँ कि कहाँ रखूँ कहाँ ना रखूँ। लेकिन सो फार मुझे ये अरेंजमेंट बेहतर लगी रही है और डाइनिंग टेबल भी मैंने उठाकर यहाँ रख लिया। तो भाई चीज़ें ये अभी सिर्फ सिमटी हैं और होम डेकोर इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे तो वो भी होता रहेगा ज़िंदगी के साथ साथ। यहीं पर आज का व्लॉग जो है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।